आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है सहजन की फली, जो ऑफ कोर्स आपने खाया होगा। अब मेरे घर में ना स्पेशली ये सभी को बहुत पसंद है। ये खाने में जितनी टेस्टी होती है उससे भी ज़्यादा हेल्दी होती है। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारी किडनी के लिए मतलब बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करना, चाहे दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो इस आसान और झटपट सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 ये सहजन के फली लिए हैं। इसे ड्रमस्टिक भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं सेटी या फिर सूटी कहकर बुलाते हैं। आप जिस भी नाम से जानते हो। तो ये मैंने तकरीबन 8 से 10 लिए थे और साथ में मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसके ऊपर के छिलके को मैंने हटा करके और इसे मैंने कट करके पानी में रखा है ताकि आलू काले ना पड़े। और अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ड्रमस्टिक है, जो हमारी सहजन है, इसे छील करके हमें लेना होता है। बहुत आसान होता है। ऊपर की जो एक पतली सी परत होती है ना, उसे हमें निकालना होता है। आप इसे अपने हाथों से भी हटा सकते हो या चाकू की मदद से भी हटा सकते हो। बहुत ही ईज़िली हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारी सहजन को तैयार कर लिया है। और इधर मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 4 टमाटर हैं। अच्छे लाल टमाटर लीजिएगा। इसी के साथ मैंने 1 छोटी चम्मच सरसों का दाना लिया है, जो कि इस सब्ज़ी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 हरी मिर्च ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सभी को हमें ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है और ये हमारी प्यूरी तैयार हो चुकी है। चलिए फटाफट से सब्ज़ी बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और इसमें लेंगे सरसों का तेल। इस सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना, वो सरसों के तेल में बहुत अच्छा आता है, लेकिन फिर भी आप जो भी तेल खाते हो वो आप ले सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। तेल जैसे ही गर्म हो गया, इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू को ना हमें भून लेना है। मतलब पूरा नहीं पकाएंगे, लेकिन कम से कम इसे आपको 80% तक पका लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहिएगा ताकि जो ये आलू हैं वो तले में लगे नहीं और जले नहीं, बस अच्छे से पक जाए और भुन जाए। जब अलग से आलू को भून करके डालते हैं ना, तो इससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहो तो बॉइल्ड आलू भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कच्चे आलू लिए हैं। तो आलू जो हैं वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, पक चुके हैं, इनका कच्चापन निकल गया है। तो अब इस टाइम पर हमें इसमें डाल देने हैं अपनी सहजन की फली और इसे डाल करके अब दोनों को हमें साथ में भुनना है ताकि जो हमारी सहजन की फली है ये भी साथ में अच्छे तरीके से भुन जाए। थोड़ा-सा नमक डाल देंगे और इसे वापस से आपको ढक करके ही भुनना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसे आप बीच-बीच में चलाते रहें। इसे भुनने में टोटल आपको तकरीबन 9 से 10 मिनट आराम से लग जाएँगे, क्योंकि आप इसे ढककर पकाओगे थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो अच्छे तरीके से भुनिएगा, तभी आपकी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। वैसे तो ये सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी होती है और बनाना भी बहुत आसान है। मतलब हर घर में आप देखोगे इसे बनते हुए, लेकिन फिर भी कई बार बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पसंद नहीं होता है। मेरे घर पे तो स्पेशली सभी को बहुत पसंद है, तो आप पेशेंस के साथ आराम से बनाइएगा। आपकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी ना कि सभी माँग-माँग कर खाएँगे। अच्छा, बातों ही बातों में जो हमारे सहजन थे और आलू थे वो भुन गए, तो मैंने उन्हें निकाल लिया। अब हमें भुनने हैं मसाले। तो मैंने उसी कढ़ाई में वापस से थोड़ा-सा तेल लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है आधी छोटी चम्मच मेथी, 2 चुटकी मैंने हींग ऐड की है और साथ में 2 तेज़पत्ता। उन्हें हल्का-सा क्रैकल करेंगे। इसके बाद जो हमने टोमेटो की प्यूरी बनाई थी ना, वो हमें इसमें डाल देना है। इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच सब्ज़ी मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, बिल्कुल ज़रा-सा 1 चुटकी मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन तीखा अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसके अलावा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस जो बेसिक मसाले हम इस्तेमाल करते हैं ना, वही ऐड करने हैं, एक्स्ट्रा में कुछ भी ऐड नहीं करना है। और सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करके और इन्हें हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है, तभी आपकी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मसाले आपके जले नहीं, बढ़िया से केवल भुने। और यहाँ पे ये देखिए, हमारे मसाले से काफ़ी अच्छा ऑयल रिलीज़ हो रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो हमारा मसाला तैयार है। अब इस टाइम पे हमें इसमें अपने भुने हुए सहजन और आलू डाल देने हैं और इन दोनों को डाल करके हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। वैसे तो हमने सहजन और आलू को अलग से भून के रखा हुआ है, मसाले भी अलग से भुन चुके हैं, लेकिन अब हमें थोड़ी देर के लिए दोनों को साथ में भूनना है ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं मसालों के
और भी टमाटर वगैरह जो हमने ऐड किए हैं, अच्छे से सारे फ्लेवर्स ले लें, इसलिए अच्छे तरीके से भुनना है। अच्छा, एक और ख़ास बात, मैंने ना इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, बिना प्याज लहसुन के मैं बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसमें प्याज लहसुन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन नहीं ऐड करोगे तो भी ये सब्ज़ी ऐसे ही इतनी टेस्टी होती है ना कि अगर आप नहीं भी ऐड करोगे तो भी ये अच्छी लगेगी। और बस मसालों के साथ जब सहजन और आलू अच्छे से भुन गए, इसके बाद हमें इसमें डालना है पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग डालना, जैसा ग्रेवी आप पसंद करते हो। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड किया। ढक कर के 2 मिनट के लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। ये हमारी गरमा-गरम सहजन की फली और आलू की बिल्कुल लाजवाब सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना ये सब्ज़ी की उतनी कम है। कुछ आलू के टुकड़े को, मतलब 2-3 आलू को मैंने हल्का-सा मैश कर दिया है, जिससे हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। और बस ये हमारी सब्ज़ी तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हो, क्योंकि चावल के साथ ही ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत टेस्टी होता है और बिल्कुल ना फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। और अभी के मौसम की तो ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है, तो ज़रूर से ट्राई करना। और क्या आपको भी ये सब्ज़ी पसंद है या आपके घर में किसी को नहीं पसंद है, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलूँगी आपसे ऐसी ही किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।